सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन थ्रू आर ट्रेवलर्स आए जिसके राइटर्स नेम है पर्ल एस वर्क। दोस्तों ये 10th चैप्टर है जिसका प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टारगेट का। ओके, जो 25, 24, 23, 22, 21, 18, 19, 17 में पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू पर्ल एस वर्क द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर शुड बी। अच्छा बताइए कि पर्ल एस वर्क के अकॉर्डिंग लीडर के अंदर मेन क्वालिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेल्फिशनेस यानी अपने अंदर स्वार्थ की भावना होना चाहिए, या सेल्फलेसनेस यानी स्वार्थ की भावना होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लीडर के अंदर निस्वार्थ का भावना होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाया जनता है, ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। यानी सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ का भावना होगा तब ये वो जनता के लिए काम करेंगे। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे सेकंड है कि द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपुल एड। अच्छा बताइए कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो बुजुर्ग लोगों को दिया करती थी क्या? इंस्टॉलमेंट पेमेंट या पेंशन? तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि पेंशन दिया करती थी। ओके, इट वॉज सेट एट द सन नेवर सेट्स इन द एम्पायर। अच्छा बताइए कि ऐसा कहा जाता था कि किस एम्पायर का सूरज कभी अस्त नहीं होती? फ्रेंच का, रशियन का, ब्रिटिश का या इंडियन का? तो ध्यान रखिए कि ब्रिटिश एम्पायर का बोला जाता था। ओके, अच्छा बताइए कि पर्ल इस वक्त एट हर फूड इन इंडियन विलेज। अच्छा पर्ल इस वक्त अपना भोजन इंडियन विलेज में आकर किससे खाए थे? विथ लैडल, विथ हर हैंड्स? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादातर विदेशी लोग होते हैं जो ज़्यादा खाना खाने में चम्मच का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंडियन विलेज में आकर इंडियन कल्चर सीखकर यानी अपना हैंड से खाना खाए थे, अपने हाथ थे, मतलब अपना हाथ से वो खाना खाए थे। ओके, अच्छा बताइए कि 5 नंबर है कि पर्ल इस वक्त वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द। अच्छा बताइए कि पर्ल इस वक्त को इंटरेस्ट था किससे मिलने में? लीडर से, सेंट से, पीजेंट से, अमेरिकन से? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उनके अंदर पीजेंट को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि था। ओके, तो पीजेंट से उनको मिलने का शौक था। ओके, अच्छा आगे बताइए 6 नंबर है कि पर्ल एस वर्क वाज इनवाइटेड फॉर वाई ए मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली। अच्छा पर्ल एस वर्क को इनवाइट किया गया था एक मध्यम शिक्षित फैमिली के द्वारा, किस चीज़ पे? डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे या हाई टी पे? तो ध्यान रखिएगा उनको लंच के लिए इनवाइट किया गया था। ओके, अच्छा बताइए 7 नंबर है कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपुल। अच्छा किस राष्ट्र को प्राचीन राज का युवा राज कहा गया है? तो ध्यान रखिए कि प्राचीन लोगों का युवा राज इंडिया को बोला गया है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू पर्लस वर्क व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। अच्छा बताइए कि पर्लस वर्क के अकॉर्डिंग इंडिया के पास कौन सा लेसन है पूरी दुनिया को सिखाने के लिए? तो द लेसन ऑफ वायलेंस यानी वायलेंस करना सिखाएंगे, द लेसन ऑफ पीस, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गांधी जी नॉन वायलेंस को मानते थे तो पूरे इंडिया नॉन वायलेंस का ही मानते हैं, यानी द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस यानी नॉन वायलेंस का लेसन पूरी दुनिया को इंडिया सिखाएगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 9th है वक हैड विजिटेड इंडिया। अच्छा वक जब इंडिया विजिट करने आए थे तो क्या सात ताजमहल देखने आए थे, या जमा मस्जिद देखने आए थे, या गांधी जी से मिलने आए थे? नहीं दोस्तों, टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल। भारतीय लोगों के दो ग्रुपों से मिलने और मतलब सुनने और देखने के लिए आए थे। ओके, आगे देखिए कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विथ द। अच्छा बताइए जो यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, युवा थे, वो डिसअपॉइंटेड थे किससे? अच्छा कौन गुलाम बनाए हुए था दोस्तों? अंग्रेज लोग, या अमेरिकन लोग, या चाइनीज लोग, या जापानीज? तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिकन लोग। ओके, उनके वादे पे खड़े नहीं उतरते थे, ये बदल जाते थे अंग्रेज वाले। ओके, तो अंग्रेज से बहुत ज़्यादा युवा थे जो नाराज थे। अच्छा बताइए कि इंडियन अंडर्स द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट। अच्छा बताइए कि जब ब्रिटिश का शासन था इंडिया पर तो उस समय जो भारतीय लोग थे उनका जीवन काल कितना हुआ करता था? 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या 27 ईयर्स? तो ध्यान रखिएगा कि 27 से 32 साल तक उनका जीवन काल हुआ करता था, क्योंकि खाना दाना अच्छा से मिलता नहीं था। आगे बताइए कि फॉर ऑल इल्स ऑफ इंडिया द राइटर्स में। अच्छा भारत के सभी बीमारियों के लिए, सारे कमियों के लिए किसको ब्लेम करते हैं राइटर्स? इंडियंस को, द इंग्लिश रूल को? ये तो दोस्तों यहाँ पे जो शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश वाले यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो सारे ब्लेम किनको देते हैं? द इंग्लिश रूल को। ओके,
अच्छा, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फील्ड। अच्छा बताइए कि जब राइटर हैं जो इंडियन फैमिली के यहाँ पे विजिटिंग करते हैं, तो बताइए कि क्या वो हैप्पीनेस उनके अंदर खुशी था, सोरो, या डिस्गस्टेड, यानी घृणा करते थे वो देखकर। तो ध्यान रखिएगा कि वो जब इंडियन फैमिली से वो मिलते हैं तो वो उनके अंदर बहुत खुशी होता है, ओके, हैप्पीनेस होता है, यानी हैप्पीनेस महसूस करते हैं वो। अच्छा, द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द। अच्छा, जो कम माई बिलव्ड, ये किनको द्वारा लिखा गया है, सॉरी, किस बैकग्राउंड पर लिखा गया है? इंग्लिश बैकग्राउंड पर, चाइनीज बैकग्राउंड पर, अमेरिकन बैकग्राउंड पर, या इंडियन बैकग्राउंड पर? ध्यान रखिए कि इंडियन बैकग्राउंड पर लिखा गया है, ओके। अच्छा, सी टॉट इन, वो पढ़ी लिखी थी, कहाँ पढ़ी लिखी थी? जो राइटर हैं पर्लेस, वह कहाँ पढ़े लिखे थे? इंडियन यूनिवर्सिटी, या अमेरिकन यूनिवर्सिटी, या चाइनीज यूनिवर्सिटी, या नन ऑफ दिस? तो ध्यान रखिएगा कि उनका पढ़ाई लिखाई चाइनीज यूनिवर्सिटी में हुआ था, ओके। अच्छा, सी वॉन द नोबेल प्राइज, वो नोबेल प्राइज कब जीती थी? 1928 में और 1938 में। तो ध्यान रखिएगा कि उनको मिला था 1938 में, ओके। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ दोस्तों, हम मेरा काम है सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ओके। अच्छा, बक्स फैमिली डॉक्टर वाज, बक्स के यहाँ पे पर्लेस बक्स के फैमिली में जो डॉक्टर थे वो कहाँ के थे? इंग्लिश अंग्रेज थे। इंग्लिश मतलब यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट मत समझिएगा, इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों की बोला जा रहा है, ओके, ब्रिटिश लोगों को। इंग्लिश, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज। तो ध्यान रखिएगा पर्लेस बक्स के यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो इंडियन थे और इंडिया के बारे में बताया करते थे। समझिए कितना उस समय का डॉक्टर भी, पर्लेस बक्स जो चाइना में पली बड़ी है वो, उनके यहाँ पे डॉक्टर भी इंडियन था। समझिए कितना टैलेंट होता है इंडियन के अंदर, ओके। अच्छा, गांधी जी होल्ड वाज अपॉन। अच्छा, गांधी जी को सबसे अच्छा पकड़ था इंटेलेक्चुअल्स पे, पीजेंट्स पे, या बोथ पे, या नन ऑफ दिस? तो ध्यान रखिएगा कि इंटेलेक्चुअल्स पे भी उनका पकड़ था और पीजेंट्स से भी, ओके, दोनों पे इनका पकड़ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड। अच्छा, यूरोपियन ने मंगोलियन पर हमला किया था, बंगाल, दिल्ली पे, या पंजाब पे, या कश्मीर पर? ध्यान रखिए कश्मीर पे, ओके। ऐसा ये क्वेश्चन कहीं पे मिलता नहीं है, ये अलग हट के क्वेश्चन है, ओके, कहीं पूछा नहीं गया। देखिए जो पूछा गया है ना वो देखिए यहाँ पे 2022 ISC, ओहो थोड़ा धुंधला हो रहा है, हाँ 2022 ISC जो पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे वो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अच्छा बताइए कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज द। अच्छा बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के महासभा का पहली वुमेन अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट थी, कौन थी? मतलब कहाँ की थी? जापानीज, या अमेरिकन, या चाइनीज, या इंडियन? तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन थे, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसी नाम था, ओके, ऐसा ही कुछ करके नाम था। वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली वुमेन प्रेसिडेंट थे, वो थे इंडिया, समझिएगा। अच्छा बताइए यहाँ के 21 कि पर्ल एसबर्ग वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1882 में, या 1862 में, या 1892 में, या 1872 में? तो ध्यान रखिए कि इनका जन्म हुआ था 1892 में। अच्छा, जन्म से वो कैसी थी? अमेरिकन थी, चाइनीज थी, जापानीज थी, या इंडियन थी? तो ध्यान रखिए कि वो जन्म से अमेरिकन थी लेकिन पली बड़ी थी चाइना में, ओके। सी वाज रेयर्ड इन। अच्छा बताइए कि वो पली बड़ी कहाँ थी? जर्मनी में, इंडिया में, इंग्लैंड में, चाइना में, या इंडिया में? तो ध्यान रखिए कि चाइना में ये पली बड़ी थी। अच्छा, सी वाज रेयर्ड बाय हर। अच्छा बताइए उनको पालन पोषण किनको द्वारा किया गया था? ग्रैंड मदर के द्वारा, अंकल द्वारा, आंट के द्वारा, या मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा? तो ध्यान रखिए कि उनको मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था, ओके। अगला है दोस्तों कि इंडियन थ्रू आउट ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय। अच्छा ये बताइए कि किनको द्वारा लिखा गया है? तो इनको याद करने का सिंपल तरीका है इसका राइटर से। जैसे देखिए ट्रेवलर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, बक बक करते जाते हैं, इनका नाम ही बक लगा हुआ, पर्ल अस बक। ट्रेवलर्स जैसे ट्रेन पर यात्री वगैरह देखिएगा तो ज़्यादातर बक बके करते जाते हैं, तो ट्रेवलर्स जो बक बक करते जाए तो पर्लस बक। इस प्रकार आप इनका राइटर्स ने भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका लिखा है किनको द्वारा कि दोस्तों? पर्ल अस बक के द्वारा, ओके। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर है कि पर्ल अस बक हैज रिटन द लेसन अ चाइल्ड इज बॉर्न, द आर्टिस्ट, इंडियन थ्रू आउट ट्रेवलर्स आई। तो ध्यान रखिए कि इंडियन थ्रू आउट ट्रेवलर्स आई लिखे, ओके। इंडियन थ्रू आउट ट्रेवलर्स आइज इन एन इंस्पायरिंग। क्या है दोस्तों? ड्रामा है, या स्टोरी है, या नॉवेल है, या एस्से है? तो देखिए समझिए यहाँ पे कि एस्से के तौर पे लिखा गया, ओके। ये एक प्रकार का एस्से है।
पर्ल एसवर्क इज एन अमेरिकन राइटर, इंडियन राइटर, ईरानियन राइटर या अफ्रीकन राइटर। तो ध्यान रखिएगा, शायद यहाँ पे आंसर है जो गलत दिया हुआ। ओके, इंडियन राइटर नहीं, ये अमेरिकन राइटर है। ओके, अच्छा बताइए कि हैज प्रेज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ। अच्छा, कौन है जो इंडियन पीपुल, भारतीय लोग और उनके जीवन को प्रशंसा करते हैं? सिगानोया, एची वेट्स या पर्ल एसवर्क या बर्ट्रांड रसेल। तो ध्यान रखिएगा कि पर्ल एसवर्क हैं जो भारतीय लोगों को और उनके जीवन को प्रशंसा करते हैं। पर्ल एसवर्क इज राइटर ऑफ बुक्स लाइक। अच्छा बताइए कि पर्ल एसवर्क एक बुक लिखे हैं, वो क्या है? द वेस्टलैंड, कम माय बिलव्ड। तो ध्यान रखिए कि बी होगा आंसर। ओके, इंडियन पीजेंट्स आर पुअर देन देयर काउंटर पार्ट्स। अच्छा बताइए कि इंडियन पीजेंट्स यहाँ पे कंपेयर करते हैं कहाँ के पीजेंट से? इंडियन पीजेंट्स को कहाँ के पीजेंट से कंपेयर करते हैं? पाकिस्तानी, चाइनीज, श्रीलंका या रसियन। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे चाइनीज के पीजेंट से, किसानों से यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे आई वॉज कॉल्ड टू किल और डेंजरस, उनको अच्छा एक कहा है तो डेंजरस मारने, क्या खतरनाक चीज मारने के लिए बुलाया गया था? डॉग को, टाइगर को या स्नेक को? तो ध्यान रखिएगा स्नेक को उनको मारने के लिए बुलाया गया था। अच्छा बताइए कि एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। अच्छा यहाँ पे इंडियंस को एडवाइस करते हैं कि देख भाई, सारे चीज के लिए ब्रिटिशर को ब्लेम करना, दोस्त देना ठीक बात नहीं है। वो कौन कहते हैं दोस्तों, कौन एडवाइस देते हैं? महात्मा गांधी, सिगानोया, पर्ल एसवर्क या एची वेट्स। तो ध्यान रखिएगा कि पर्ल एसवर्क। देखिए यहाँ पे सही बोलते हैं, जब आप लुटा रहे हैं तब कोई आपको लूट रहा है, आप लुटाना बंद कर दीजिए, कोई नहीं लूटेगा। तो सारे चीज के लिए ब्लेम करना दूसरों को ठीक नहीं है, अपने आप में सुधार लाइए, फिर उसके बाद कोई नहीं आपको तंग करेगा। यानी 34 है दोस्तों कि विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल। अच्छा बताइए कौन है जो दो लोगों के ग्रुपों से मिलने आए थे, सॉरी दो ग्रुपों से मिलने आए थे, देखने और सुनने के लिए आए थे? इंडिया, जर्मन रीड, बर्ट्रांड रसेल या एंटम चिकोव या पर्ल एसवर्क। तो ध्यान रखिए कि पर्ल एसवर्क का नाम ही चल रहा है। ओके, अच्छा रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन लाइफ। अच्छा किसके जीवन में, कहाँ के लोगों के जीवन में जो रिलीजन है, धर्म है, हमेशा विद्वान रहता है, सदैव विद्वान रहता है। तो ध्यान रखिए कि विद्वान रहता है जो अमेरिकन के नहीं रहता है, चाइनीज नहीं रहता। ज़्यादातर लोग धर्म को इंडिया में ही मानते हैं, यानी इंडिया के लाइफ में, मतलब सॉरी इंडियन लाइफ में। ओके, अच्छा द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड फमिस्ट। अच्छा कहाँ कहाँ के बीच में ज़मीन है जो कहा है तो फेमिस्ट है, बंजर है? कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली या बेंगलुरु। तो ध्यान रखिए कि बेंगलुरु अथवा मद्रास की बात हो रही है, बॉम्बे और मद्रास के बीच में। ओके, अच्छा द पीपुल ऑफ मस्ट बी रेकन्ड एज बिलोंगिंग टू द काकेशियन रेस। अच्छा किनको है, कौन से लोगों को काकेशियन जाति से संबंधित मानना जाना चाहिए? किनको, अमेरिकन को या चाइना को? तो यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के बारे में। ओके, अच्छा बताइए दोस्तों, इंडियन के लोगों को काकेशियन जाति से संबंधित माना जाना चाहिए, इनको कहना है इंडिया के लोगों को। ओके, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। अच्छा इंडिया है जो किसकी पृष्ठभूमि का पार्ट है? द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, द किंग्स लाइफ या पर्ल एसवर्क्स लाइफ। ध्यान रखिएगा कि पर्ल एसवर्क्स लाइफ। ओके, अच्छा कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय। अच्छा कम माई बिलव्ड है जो किन के द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा पर्ल एसवर्क के द्वारा। अच्छा द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन। अच्छा इंडियन विलेज में फूड होता है वो परसा जाता है बनाना के पत्ते पर, पीपल पे या मैंगो पे या पपाया पे। ध्यान रखिए कि ज़्यादातर लोग प्रसाद वगैरह खाना हो, चाहे पहले के लोग ज़्यादातर केला का पत्ता ही यूज किया करते थे, तो क्या होगा दोस्तों? बनाना होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ क्या बोलता है, इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई का पूरा हो चुका है और पिछले चैप्टर को हम बना दिए दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। ओके।